हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सभी मज़े में, बिंदास कतई, है ना। आ गए हैं हम। जाग जाओ, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, सो मत, है ना भाई। मज़ा आएगा आज भी। आज के सेशन में भी हम प्रैक्टिस सेट ही करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल धुआंधार सवाल उड़ाएंगे, बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ जाएगा तुम्हें करके। ठीक है, तो उड़ो जल्दी से जुड़ो और करते हैं फिर आज का शुरू काम अपना। ठीक है मेरे भाई। और कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है भाई? ठंडी लग रही हो किसी को, सर्दी जुकाम बुखाम हो गया हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर लगा दूँ सवाल। हाँ देखा, चलो पढ़ेंगे अब जल्दी से। अब सवाल लग गया है मेरे दोस्त, तो सवाल को करने की कोशिश भी करते हैं। आ जाओ मेरे दोस्त, मज़ा आएगा आज। पहला सवाल है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई पूछी है। ठीक है, कितना इजी सा सवाल है मेरे भाई। जब खंबे को या खड़े हुए आदमी को पार करे, है ना, तो ट्रेन जो होती है वो खुद की दूरी पार करती है मेरे भाई। ठीक है, वो खुद को ही पार कर रही होती है, क्योंकि उसकी तो कोई डिस्टेंस नहीं होती, कोई लेंथ नहीं होती। ठीक है ना मेरे भाई, तो खुद की दूरी ही पार करती है। तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बनाऊंगा मैं 5/18, है ना। इस स्पीड से 6 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? खुद की दूरी जाएगी, ट्रेन की दूरी पूछिए 6 सेकंड में। काटें कितने पे कटेगा ये? 18 7 126 है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर मजा आ गया। 7 5 35, 35 छिक्का 210 मेरे भाई। कितना? 210 मीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की? एक इजी सा सवाल हमने शुरुआत में किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर मेरे दोस्त। अगला सवाल हटा दूं इसको, मैं नॉर्मल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है। वाह, वेरी गुड। जब ए की आय में 20% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की कमी होती है, तो ए और बी की आय का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो 3x + 2y और 5x - y का मान। क्या बात है भाई, बड़ा बढ़िया सवाल है ये। देखो, जब x और y दे रखी है और b की आय, a की आय में 20% की वृद्धि होगी, तो x जो है वो 120% हो जाएगी। आप कहोगे जी सर, ठीक है, x बढ़ के कितना हो जाएगी? 20% बढ़ाएंगे तो x का 120%। y में 40% की कमी होती है, 40% की कमी होती है, तो 60% बचेगी। आप कहोगे जी सर, लेकिन इसी का अनुपात दे दिया कि अब उनकी जो अनुपात है वो जो 5:6 हो जाता, मतलब 5/6 हो जाता। कोनो दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की समस्या? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं। तो यहां से x और y का मान निकालना है। निकाल लो गधों, है भाई। प्रतिशत से प्रतिशत गया, 6 से कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा। कोई दिक्कत, 2 नीचे आएगा, 5/12। तो x और y जो है, x/y कितना आ गया? 5/12 आ गया। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू तो रखनी है गधों, है भाई। यहाँ से 3 5 15 होगा, यहाँ से 12 दूनी 24 होगा। कोई दिक्कत? यहाँ से कितना होगा? 5 5 25 होगा, यहाँ से कितना होगा? 12 होगा। 15 24 कितना हो गया? 39 हो गया। 25 में 12 गया, कितना आ गया? 13 आ गया। 13 से मैं डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो उत्तर विल बी 3। शाबाश, नोट करो। फिर सवाल को पढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर, है ना मेरे दोस्त। धड़ाधड़ मजा आ रहा है हमें कतई। ठीक है मेरे भाई, नोट हो गया तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की। वीडियो रोक के नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही मजे करते रहो और एंड तक वीडियो में जरूर रहा करो मेरे भाई, ठीक है। बीच में स्किप करके मत भागा करो, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ो, है ना। 12 सवाल कहने का मतलब, अब एक 20 मिनट की वीडियो में, ऐसा नहीं कि हम कोई टॉपिक कर रहे हैं। 20 मिनट की वीडियो में आपको, ठीक है, 12 या 13 जितने भी सवाल होते हैं, वो नई वैरायटी आपको एक अप्रोच सीखने को मिलती है, ठीक है ना। एक हर सवाल को मैं एक अलग तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। बिल्कुल मैं हलवा तैयार करके ला रहा हूँ, आपको तो बस खाना है मेरे दोस्त, ठीक है। इतने छोटे छोटे सॉल्यूशन और बिना टाइम ज़्यादा खराब किए हुए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। P एक कार्य को 30 दिनों में पूर्ण करता है। ये लो भैया, P भैया हैं, ये काम को 30 दिनों में खत्म कर देते हैं। बहुत बढ़िया है भाई। Q जो है उसी कार्य को 40 दिन में। अच्छा जी, ये 10 दिन ज़्यादा ले रहा, मतलब ये हल्का फुल्का आदमी है। उन दोनों ने 5 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया और फिर Q ने काम छोड़ दिया। अच्छा जी, तो P को अकेला ही शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले मैं इनका एलसीएम ले लूँ। आप कहोगे जी सर बिल्कुल ले लो। 120 हमने मान लिया टोटल काम है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। दोनों मिलकर काम करते हैं और 5 दिनों तक साथ मिलकर, है ना। तो एक दिन का काम अगर मैं निकालूँ, ये 4 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे। आप कहोगे जी सर। 5 दिनों तक 7 काम किया दोनों मिलकर, ठीक है, तो 7 एफिशिएंसी से 5 दिन में 35 काम कर देंगे। आप कहोगे जी सर। टोटल काम 120 था, 35 तो इन्होंने साथ मिलकर कर दिया, तो बचा कितना? आप कहोगे सर 85।
कितना बचा 85 काम बचेगा, 120 में 35 घटा दिया। अब अकेला कौन काम करेगा, अब क्यों तो भाग गया ना, ये भगोड़ा है, ये भाग गया मेरे भाई। अब काम करना किसको है, पी को करना है। तो पी एक दिन में 4 काम करता है, 85 काम करवाना है इससे बटे 4 मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं। तो 21 चौका 84, ठीक है। तो 21 चौका 84, 21 1/4, 1/4 मतलब 6 घंटे। तो 21 दिन 6 घंटे मेरे भाई, 21 दिन 6 घंटे में शेष कार्य वो क्या कर देगा, पूरा कर देगा। कोनो दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अगला सवाल, अगले सवाल के मैं ऑप्शन लिखता हूँ क्योंकि ऑप्शन से बताऊंगा मैं आपको ये, ठीक है। बड़ा मज़ेदार सवाल है ये भी, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल विदिन सेकंड बना दोगे तुम। भाई गधों पढ़ लो, अरे बनाओगे तुम सवाल, कैसे नहीं बनेंगे मेरे भाई। चलो, नॉर्मल सा सवाल है क्या कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5, 6 से विभाज्य है। भाई ये कोई सवाल है मेरे भाई, 4, 5, 6 से विभाज्य है। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो इनका एलसीएम आ गया 60, ठीक है, 60 के, है ना, 60 के, ठीक है। अब 60 के ये इनका एलसीएम है, ठीक है। अब जो भी मल्टीपल होगा वो 60 का होगा, मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पहुंचना है तो 999 होती है। या तो आपका काम क्या होगा, 999 को मेरे भाई 60 से भाग दोगे, हैं भाई, ठीक है। फिर रिमाइंडर बचेगा वो इसमें से घटाओगे। क्यों करते हो इतनी कहानी, है भाई, जब आपको पता है 60 का मल्टीपल होगा। 60 का मल्टीपल मतलब 60 4 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है। कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। 5 का मल्टीपल भी है ना, 4 3 12, यही तो है। लो सभी खोल देता हूँ पूरा, है ना भाई। आंसर जो होगा वो 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। 4 और 3 को चेक कर लो। सबसे पहले मैं 3 चेक करता हूँ, है ना। तो 3 से ये कटता है सर, डिजिटल सम चेक कर लो, ठीक है। तो 3 से इनका सम 9 और 6 15, 3 से कटता है, बिल्कुल सर आंसर हो सकता है। 9 और 7 16, 16 और 8 24, ठीक है। लेकिन ये 4 से नहीं कटता भाई, 4 से भी तो कटना चाहिए, 5 से भी नहीं कटता, भगाओ इसको। 9 और 8 17 तो वैसे भी नहीं कटता 3 से। 9 और 9 18 कटता है, लेकिन ये 4 से नहीं कटता सर, भगाओ इसको। एक ही ऑप्शन जो आंसर है, खत्म मेरे दोस्त, है ना, खत्म मेरे दोस्त, सवाल खत्म हो गया, ठीक है मेरे भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से पढ़ेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो भिन्न दे रखी हैं 4/5, भाई ये सस्ता सा सवाल आ गया बीच में, 24/25, ठीक है, और 16/35। 16/35 का आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है मेरे भाई। तो एचसीएफ जब फ्रैक्शन में दी होती हैं, एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वालों का एचसीएफ निकालते हैं। अब उसने एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। भाई 4 सबसे छोटी संख्या 4 है तो एचसीएफ तो 4 आ गया इसका। 4 से ये भी कटती है, ये भी कटती है, कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या ये 4 ही है जो इन दोनों तीनों को आपस में काट रही है। आप कहोगे जी सर, इनका एलसीएम ले लो। तो यहाँ से तो आ गया सर 35, बड़ी संख्या 35 थी, तो यहाँ से 5 5 2 बार 5 शामिल है, यहाँ 5 है, ये तो आ ही गया इसमें, तो एक 5 एक्स्ट्रा है। लो भैया 35 5 जो 175 होता है, 4 बटा कितना आ जाएगा 175, 4/75 क्या होगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे जी सर मजा आ गया, है ना। बढ़ो फिर अगले सवाल की ओर, मजा आ गया तो अगला सवाल बनाते हैं मेरे भाई। चलो अगला सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त, अगला सवाल कहता है हमसे, एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वर्त के रूप में है। एक तार है जो वर्त के रूप में है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। आप कहोगे जी सर, उसको मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। तो मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है, उसको मोड़कर वर्ग बनाया, तो वर्ग की भुजा निकालनी है मेरे भाई। ये देखो, है ना, तार जितना लंबा होगा उतना ही मोड़ के उसको वर्ग बनाया जाएगा। मतलब इसका जो पेरीमीटर, या मैं इसका सरकमफेरेंस कहूँ, इसका पेरीमीटर दोनों का बराबर होगा। तो अगर मैं सरकमफेरेंस की बात करता हूँ 2πr, पाई कितना होता है 22/7, आर कितना दे रखा है 14, तो 7 से कटेगा 2 बार, तो 22 चौका 88 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर होता है सभी भुजाओं का योग, है ना। उसने एक भुजा पूछी है तो 4 से डिवाइड कर दो, कितने पे बार कटेगा ये, 22 चौका 88, तो 22 सेंटीमीटर एक भुजा आ जाएगी। आप कहोगे जी सर, है ना। नॉर्मल सा सवाल था ये, हमने बना दिया बड़े प्यार से, ठीक है मेरे भाई, हमने बना दिया बड़े प्यार से। आप कहोगे जी सर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक बढ़िया सा सवाल आपके सामने है, समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, सभी भाई, है ना। चलो 15 संख्याओं का औसत दिया है आपको 55.4। कितना दिया है मेरे भाई, 55.4। पहली 6 संख्याओं का औसत आपको दिया है 50। मैं ओवरऑल एवरेज को बेस मान के सोल्व करवाऊंगा मैं आपको ये। और 4 संख्याएं जो है अगली, उनका औसत दिया है, ठीक है, 60.5। आप कहोगे जी सर,
शेष संख्याओं का औसत पूछा है, शेष संख्याओं का औसत, तो आप चेंज निकाल लो बस एवरेज पे बेस मान के। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सरल, है ना, यहाँ पे पहले कितने की कमी है, आप कहोगे सर 5.4 की कमी है। 6 पे कितने की कमी होगी, 6 चौक 24, 6 5 30, 32.4 की कमी आएगी। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा कितना ज़्यादा है, आप कहोगे सर 5.1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5.1 ज़्यादा। 4 पे कितना ज़्यादा होगा, 204। कितना ज़्यादा होगा, 4 एकम 4, 4 5 20, इतना ज़्यादा होगा। तो नेट चेंज कितना आया है भाई, इसमें से घटाऊंगा, 4 में 4 गया 0, यहाँ से 2, यहाँ से कितना है 12, माइनस का 12, मतलब वो संख्या गायब होने की वजह से 12 की कमी आई है, मतलब वो संख्या 12 ज़्यादा रही होंगी। तो यही सम जो है ना, ओवरऑल एवरेज तो कितना हमारा 55.4 है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा रही होंगी, 12 ज़्यादा रही होंगी। जितना ये ज़्यादा है उन पाँचों संख्याओं में बांट दो। ठीक है, क्योंकि पाँचों संख्या का औसत पूछा है, तो पाँचों में बांटेंगे तो कितने में, 24 5 120 होता है, पॉइंट डेसिमल आएगा 2.4। 2.4 इसमें ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 57.8। इस सवाल का विल बी द राइट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ये सवाल अच्छे से समझने की कोशिश करो इनको, ये आपका है ना बड़े जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप सवाल में देख के अंदाजा लगा लेंगे कितने का चेंज है। ठीक है मेरे भाई, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, जब प्रैक्टिस करोगे तब। मैंने पूरा लिख के बताया आपको। ठीक है, चलो जल्दी से इस सवाल को नोट कर लो। ठीक है, मैं टाइम देता हूं इसके लिए, आपको नोट करेंगे प्यार से और फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलो शाबाश मेरे दोस्त, नोट करो मेरे भाई। हो गया, मैं तुझे तो करना ही ना है, तू काहे बोल रहा है भाई। चलो सवाल क्या है मेरे भाई, एक प्रकाशक किसी पुस्तक को 625 में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह पुस्तक किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। क्या बात है, एक सस्ता सा सवाल आपकी स्क्रीन पे। किसी पुस्तक को 625 में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, मतलब आपने कितने में बेची, वो 125% में, मतलब 625 की पुस्तक जो है 125% के लाभ पे बेची। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 625 बटा 125। 35% का लाभ कमाना है, मतलब 135% में बेचनी है। डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ से। कौन दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत से प्रतिशत गया, 125 5 625 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो 13 5 65, 650, 650 में 25 ऐड करूंगा मैं, 675 में बेचनी पड़ेगी। कोनो दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, जल्दी से करो। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे सर 9 का मल्टीपल ढूंढ लो, है ना। 9 का मल्टीपल मेरे भाई एक ही ऑप्शन है। ठीक है, 9 का मल्टीपल डायरेक्ट देख सकते थे। ऐसे सवाल तो बड़े प्यार से बना दोगे, मल्टीपल देखो, खत्म करो सवाल। ठीक है मेरे भाई, चलो बढ़े फिर अगले सवाल पे। आप कहोगे जी सर, है मेरे भाई। चलो अगला सवाल, यदि 2x + 3y रेशियो 4x - 7y = 3:5 है, तो x रेशियो y का मान क्या होगा। क्या बात है मेरे भाई। 2x + 3y, है ना, मैं ऐसे लिख लूँ, रेशियो में ही दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। 4x - 7y किसके बराबर है, 3:5 के। तो x रेशियो y बताना है, मतलब x/y का मान बताना है। मैं आपको डायरेक्ट करना बताता हूँ कैसे। एक तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पूरा इक्वेशन लिखो, फिर एक साइड करो x को, y को एक साइड करो, फिर लिखो, और फिर तीसरी चौथी लाइन में जाके आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ऐसे क्यों कर रहे हो गधो तुम, है भाई। चलो देखो, है मेरे भाई गंदे से भैया, देख 5 दूनी 10x, 4 तिया 12x, इधर 12x इधर 10x, इधर लेके जाएंगे 10x को, कितना बचेगा, 2x बचेगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 5 की मल्टीप्लाई 5 तिया 15, 7 तिया 21, ये माइनस का इधर आएगा 21, तो 15 में 21 ऐड करूंगा, कितना आएगा सर, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा, है भाई। 2 से काटा मैंने कितनी बार, 18 बार। रेशियो निकालना मैंने कहा है आपको, क्रॉस कर दिया करो। ये 18 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, तो जो अनुपात होगा x रेशियो y वो कितना होगा, 18:1 होगा। आप कहोगे जी सर मजा आ गया। ठीक है भाई। दूसरी लाइन में तो मेरे दोस्त आंसर आ गया हमारा, है भाई। दूसरी लाइन में तो आंसर आ गया मेरे दोस्त, शाबाश। नोट करो इसको, जल्दी से बढ़ते हैं फिर एक और अच्छे सवाल की ओर। करवाऊं, चलो आ जाओ भाई। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में, ए और बी जो भैया हैं एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में खत्म कर देते हैं। ठीक है, यदि ए बी की तुलना में 50% कम कार्यकुशल है, ए बी की तुलना में
50% कम, 50% मतलब 1/2, अगर इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी 1 है, कम बोला ना उसने तो 50% कम ही कर देंगे, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई है। तो ए अकेला कार्य करते हुए कितने दिनों में कार्य को पूर्ण कर सकता है? तो ए अकेला कार्य करते हुए कितने दिनों में पूरा कर सकता है? आपको किस चीज़ से? दोनों मिलकर, दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, एफिशिएंसी इनटू में टाइम। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, 16 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? आप कहोगे सर 3 गुना में 48 किया होगा। अब उसने पूछा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो एक एफिशिएंसी से मेरे भाई ये काम करेगा, ये 16 तिया 48/1 मतलब 48 दिन। कितने दिन में मेरे भाई? आप कहोगे सर 48 दिन में है मेरे भाई। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा आज तो, है भाई? चलो वेरी गुड, हो गया नोट? हाँ भाई, टन 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 टन, है भाई? क्या टन 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 टन? कौन सी ध्वनि निकाल रहा है तो बैठ के यहाँ पे? अरे हमें भी गंदी आदत लगवाएगा। अगला सवाल, एक हैंडबैग एक कमीज, एक हैंडबैग एक कमीज को मैंने के से डिनोट कर दिया, और एक जैकेट, जैकेट को मैंने जे लिख दिया। प्रत्येक को 2300 में खरीदा गया, प्रत्येक को। सीपी सेम है मेरे भाई, सीपी क्या है? सेम है, मतलब 1:1:1। प्रत्येक ये भी 2300 में, ये भी 2300 में, ये भी 2300 में, तो जो अनुपात होगा वो 1:1:1 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर सीपी सेम दे रखा हो तो पहले पर उसको 12% का लाभ होता है, दूसरे पर 15% की हानि होती है, तीसरे पर 6% का लाभ होता है। ठीक है, जब सीपी सेम हो तो मेरे भाई एवरेज निकाल दिया करो डायरेक्ट, है ना? घटाना है घटा दो, जोड़ना है जोड़ दो। ठीक है, तो 12 - 15 - 3 + 6 कितना आएगा? प्लस का 3%। 3% आया। कितने हैं? 1 2 3 कर दो डिवाइड 3 से, एवरेज निकाल दिया, कितना आएगा? 1% का प्रॉफिट। कोनो दिक्कत? जब कंबाइन पूछता है वो, उसने कुल लाभ प्रतिशत पूछा है तो 1%। दिमाग में कर देते हैं सर -3 + 6 प्लस का 3/3 करेंगे, 1% इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, जल्दी से देख लो एक बार इस सवाल को, है ना? मैं इसके थप्पड़ लगा के आता हूँ। हरामखोर बहुत हंसी दिला रहा है ये बैठ के यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़े तो बढ़ते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? तो बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलो अगला सवाल है, और आज की क्लास का लास्ट सवाल। आज की क्लास का लास्ट सवाल क्या है देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक छात्र ने अंक गलती से 78 के बदले, है ना, 78 के बदले कितने दर्ज कर दिए मेरे भाई? आप कहोगे सर 92 दर्ज कर दिए। ठीक है, इसके कारण कक्षा के औसत अंकों में आधे की वृद्धि हो गई। आधे मतलब 0.5 की। औसत वृद्धि कितने की हुई? 0.5% बढ़ गया। मैं ओवरऑल बैलेंस करूंगा, कर दूं, फटाक से आंसर आएगा। जितने की चेंज हो उतना ही उसको क्या कर देंगे? बांट देंगे। ठीक है, 0.5% बोला या आधे की वृद्धि हुई है, पहले कह दो, परसेंटेज कहाँ बोला है? चलो 0.5 बढ़ गया एवरेज। तो भाई किसकी वजह से बढ़ा? जो ये सम बढ़ा उसी की वजह से तो 0.5 बढ़ा। जो भी एवरेज था हमें नहीं पता, है ना? चेंज कब आया है? जब 78 की जगह हमने 92 में यूज कर लिया, तब 0.5 बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम कितना सम बढ़ा है सर। 12 में 8 गया कितना सर? 4। 8 में 7 गया 1। 14 की वजह से 0.5 सम बढ़ा है। तो कितने बंदे रहे होंगे, है मेरे भाई? इनको सभी में डिवाइड कर दो 0.5, है भाई? 14 सम बढ़ा है ना? ठीक है, तो 0.5 की वृद्धि हुई है, तो हम काटेंगे, कितने पे जाएगा? 28 × 5 = 140। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 28 बंदे हैं भाई। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आज के सेशन में बिल्कुल मज़ा आ गया, मन्नू को भी मज़ा आ गया है। मन्नू क्या दिक्कत है बता? ये समझ में ना आया छोड़ दे, फिर क्या दिक्कत है बता? जब सवाल समझ में ना आया तो रो ले थोड़ी देर बैठ कर। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं इसको हटा देता हूं, फिर आते हैं हम अपनी बातों पे, हैं भाई? चलो कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से मज़ा आया होगा, बढ़ के बिल्कुल, है ना भाई? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम से सीट उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ऐसे ही एंड तक वीडियो में बने रहिए, मज़ा आएगा बहुत कुछ सीखने को, है ना? चलते रहेगा हमारा ये सफ़र ऐसे ही। ठीक है, और मज़े मज़े में तुम कब पेपर निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैथ्स में अच्छा स्कोर करना सभी को, सभी, है ना? प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना? बाय। चल भाई खड़ा हो, निकल।